नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी शायद आप सभी साथियों ने सुन ली भी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी है अब सुन लेना दोस्तों। बजट जुलाई 2024 के अंदर आ रहा है राजस्थान का, जिसके अंदर बड़ी बड़ी भर्तियां आपके सामने आने वाली है। भर्तियों का पिटारा आपके लिए खुलने वाला है, तो साथियों लग जाओ तैयारी में। मेहनत करनी है और इस बार सफलता प्राप्त करनी है। और इसी का अगर आप अर्थ समझें तो आज जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि नई भर्तियां आएगी, जिनमें मुख्य रूप से जो जोर दिया गया था वो दिया गया था रीट भर्ती को लेकर दोस्तों। तो जो भी साथी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो राजस्थान में आयोजित होने वाली है उनकी तैयारियां कर रहे हैं और उनको यह लग रहा है कि कोई भर्ती नहीं हो रही है, तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना। राजस्थान में आने वाली सभी जो भर्तियां हैं और उनमें कितने पद रहने वाले हैं, जो जुलाई के अंदर आपको बड़ी घोषणाएं मिलेगी, उनके बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज ही की न्यूज पर आधारित ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, तो ये मत मान लेना कि सर तो ऐसे ही है। कंप्लीट जानकारी आज की न्यूज पर आधारित है और जो सचिवालय से न्यूज आ रही है उसी के आधार पर यह वीडियो आपके सामने आ रहा है। राजस्थान में इन भर्तियों का खुलेगा पिटारा। बजट जुलाई 2024 के अंदर कुछ भर्तियों के तो नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, लेकिन इनके अलावा कौन कौन सी भर्तियां हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो भर्ती रहेगी आपकी पटवारी भर्ती। बहुत सारे साथी पटवारी भर्ती को लेकर अभी वर्तमान में चल रहे हैं कि कितने पदों पर होगी, तो सुन लेना साथियों। 3000 पदों पर पहले ही वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी थी। 1900 से कुछ अधिक पद है जिनको अब विज्ञप्ति जो है स्वीकृति है वो मिल चुकी है। तो लगभग ये मान के चलो कि आपकी 4900 से 5000 पोस्टें हैं जो पटवारी के अंदर आएगी। चाहे आपको आप जहां से देखते हैं, चाहे यूट्यूब से देखते हैं या कहीं से भी अध्ययन कर रहे हैं, आपको कुछ भी बताया जा रहा हो, पटवारी की बहुत बड़ी भर्ती आएगी और साथियों तैयारी में लग जाइए। जैसे ही बजट आएगा ना उसके अंदर आपको सब ये जानकारियां मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी जो भर्ती है वो है वीडियो भर्ती। वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, जिसको हम पहले ग्राम सेवक बोलते थे। बड़ी भर्ती आएगी और लगभग 1500 से 1800 के मध्य इसके पद रहने वाले हैं। इसके वीडियो भर्ती के काफी बड़ी भर्ती रहेगी और वर्तमान में जो चल रहा है उसके अनुसार यह भी लग रहा है कि इस भर्ती में पदों की संख्या प्लस हो सकती है, यानी कि और बढ़ सकती है पदों की संख्या। यह नहीं कि 1800 ही है, 2200 तक इसमें पदों की संख्या है वो जा सकती है। नेक्स्ट भर्ती लेता हूं जो राजस्थान में साथियों के लिए सबसे बड़ी भर्ती रहती है, आरएएस भर्ती। आरएएस भर्ती 800 से 900 पोस्टों पर आएगी और बजट में सबसे बड़ी घोषणा आरएएस को लेकर ही होने वाली है दोस्तों। तो सबसे बड़ी, अब देखिए एक नया कानून भी बन रहा है जिसके तहत जो एसआई भर्ती है ना आपकी, लगभग संभावना यह जताई जा रही है कि आरएएस के माध्यम से ही एसआई भर्ती को करवाया जाएगा। अब देखिए अगर अलग से एसआई भर्ती आती है तो 600 से 700 पोस्टों पर आएगी। अगर यह होता है कि एसआई भर्ती को क्या करवा दिया जाए, आरएएस के साथ ही करवा दिया जाए, तो उस स्थिति में आरएएस के अंदर लगभग ये मान के चलो कि 1500 प्लस पोस्टें आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसकी अभी संभावना ही चल रही है, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है इसको लेकर अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन आपने न्यूज देख ली होगी, काम इस पर चल रहा है कि एसआई भर्ती है वो आरएएस के माध्यम से ही करवाई जाएगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। काफी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी हमें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। चतुर्थ श्रेणी जिसके अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती रहेगी और लगभग ये 24,000 से 28,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है और बजट के अंदर इसकी जो है जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये तो हो गई मुख्य भर्तियां जो हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर है। अब देखिए एलडीसी की बात करते हैं तो एलडीसी भर्ती है वो आपको पता है कि सीटी में होनी हो, सीटी के अंतर्गत ही वो भर्ती आने वाली है, समझ गए। अब यहां पर एक मुद्दा मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, सीटी को लेकर हमें उठाना पड़ेगा और नहीं उठाएंगे तो ये मानकर चलिए कि हर साल जो ये 20-22 लाख बेरोजगार मेरे प्यारे साथी है वो इसी प्रकार से इंतजार करते रहेंगे। सीटी में 15 गुणा का जो नियम है इसको अगर खत्म नहीं किया
तो हम इंतजार ही करते रहेंगे। सिटी के अंदर 40% वाले हैं, उनको पास करो और उनकी एग्जाम लो, जो भी आगे भर्तियां सिटी के अंतर्गत आती है। तो ये मुद्दा विशेषकर हमें उठाना होगा और एक दिन सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ अलग करना होगा। ट्विटर यानी एक्स पर कुछ ना कुछ हलचल हमें करनी होगी, जिसका इंतजार आप 1-2 दिन कीजिए, उसके बाद इस पर हम एक्शन लेंगे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, टीचिंग स्टाफ की जो भर्तियां हैं, कौन सी टीचिंग स्टाफ की जो भर्तियां हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये भर्तियां आपके सामने, ये पद आ सकते हैं। टीचिंग स्टाफ के अंदर सबसे पहले मैं जो बात करूंगा आपके सामने, वो संस्कृत विभाग की ही बात करूंगा। सर, संस्कृत विभाग की सबसे पहले बात क्यों कर रहे हो? तो संस्कृत विभाग की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसका मुख्य जो कारण है वो आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा। यहां से देखिए, आज ही की न्यूज है, आपने देख ली होगी और नहीं देखी है तो अब एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। क्या न्यूज कह रही है? प्रदेश के अंदर, यहां पर देखिए, प्रदेश में 100 संस्कृत स्कूल शिक्षक विहीन, इसमें जालोर के भी 5 और 225 में एक ही शिक्षक, ऐसे पाली में 11। यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग जिसके अंतर्गत जो स्कूल चलते हैं, उनके अंदर 100 तो ऐसे स्कूल है जहां पर वर्तमान में शिक्षक ही नहीं है। वर्तमान में 6000 पद रिक्त चल रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जो न्यूज है रेगुलर आपने पढ़ा होगा, 1-2 दिन के बाद ये न्यूज पेपरों में रेगुलर न्यूज आ रही है। सरकार को भी इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा और जल्दी जिस 3rd ग्रेड भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं, उसकी घोषणा आपको बजट में देखने को मिलेगी। पदों की संख्या लगभग 3500 रहेगी। इसके अंदर कितनी रहेगी? 3500 पदों के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग की घोषणा है वो की जाएगी। साथियों, रीट और ये दोनों 3rd ग्रेड भर्तियां हैं, इसलिए तैयारी में आपको लग जाना है। दोनों ही भर्तियां आपके सामने आने वाली है। अब देखिए आगे हम जो नेक्स्ट भर्ती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भर्ती आपकी कौन सी रहेगी दोस्तों? रीट भर्ती रहेगी। और आज मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में बोल भी दिया है कि रीट की विज्ञप्ति जल्द आएगी। पहले होगी पात्रता, उसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। पहले होगी पात्रता, उसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। यह पैटर्न रहने वाला है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि इन दोनों भर्तियों का एक ही पेपर करवाएंगे, हम एक ही पेपर करवाएंगे। तो देखिए, रीट का आपको इंतजार या बजट का जरूरी नहीं है कि आप बजट तक इंतजार करो, क्योंकि लगभग संभावना है कि रीट पात्रता की विज्ञप्ति आपको बजट से पहले दे दी जाएगी। तो इसकी तैयारी में लग जाओ। और रीट को लेकर जो पात्रता है, अगर बाद में यह होता है कि जैसे विज्ञप्ति आती है और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि एक ही पेपर होगा, तो वो एक पेपर आपका पात्रता ही होगा। इस पात्रता के आधार पर ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा और इस पात्रता के अंदर आपकी मांग भी वाजिब है। और हम भी समझते हैं कि सर बाहरी राज्यों वाले ज्यादा लगते हैं, फिर रहता क्या, साइकोलॉजी, 2 लैंग्वेज और आपका सब्जेक्ट, ये तो बाहरी राज्यों में भी, जैसे सीटेट में भी यही चीज चलती है। तो इसके अंदर परिवर्तन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, राजस्थान जीके इसमें जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? राजस्थान जीके इसमें जोड़ा जा सकता है दोस्तों, और एक पेपर के माध्यम से रहेगी। तो जो भी साथी पात्रता की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, 50% डिस्काउंट पर है। आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि समय 2 से 2.5 या 3 महीने का आपको जो नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच मिलने वाला है, कम समय मिलने वाला है। अपना स्कोर अच्छा बनाना है, तब आपको आज से ही जुड़ना होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट भर्ती की, तो वो है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। देखिए, जो न्यूज आई है उसके अनुसार जो 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में पदों की अगर मैं बात करता हूं, 2nd ग्रेड में लगभग 8000 प्लस पद आएंगे, 1st ग्रेड के अंदर 6000 प्लस पद आएंगे। और दोनों ही भर्तियों के, आप सोच रहे हैं ना कि आरपीएससी से जल्द विज्ञप्ति आने वाली है, वो 2nd ग्रेड की आने वाली है। लेकिन 1st ग्रेड को नए जो बजट होगा उसके अंदर इसकी घोषणा की जाएगी और जल्द ये दोनों भर्तियां आपके सामने आ जाएगी। दोनों ही भर्तियों को लेकर जो बेरोजगार साथी है, उनकी जो निगाहें हैं वो कहां पर टिकी हुई है? बजट पर टिकी हुई है। साथियों, इंतजार करने की घड़ियां अब आपकी खत्म हो रही है। बजट भी आ रहा है और ये भर्तियां के नोटिफिकेशन भी आपके सामने जल्द आ जाएंगे दोस्तों। सभी साथियों को आज से ही, जो टीचिंग वाले हैं ना, उनको आज से ही तैयारी में लग जाना है,
इंतजार नहीं करना है। रीट पात्रता अगले एक पखवाड़े के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बजट के कुछ दिनों बाद आपके सामने नोटिफिकेशन है, वो आ जाएगा दोस्तों। समझ गए? ये जो मुख्य भर्तियां हैं ये आपके सामने आने वाली है, जिनको लेकर मैंने बता दिया, और बजट में इन्हीं भर्तियों पर विशेष फोकस है वो किया गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी सुझाव लेना है, जानकारी लेनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो साथी वर्तमान में रीट की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए बता दूं कि कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान के अंदर जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर ये सभी कोर्सेज है जो अवेलेबल है। 50% का सभी कोर्सेज पर जो है डिस्काउंट चल रहा है, तो जुड़िए और तैयारी करने लग जाइए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।